नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि एक्सएसएस, उसे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड गेट मेथड से। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सएसएस को हम प्रैक्टिकली कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए, ऑल सर्विसेज रनिंग। अब हम जाते हैं लॉगिन के ऊपर। ये हमारा वेब एप्लीकेशन, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं बी बग और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, लॉगिन हो चुके हैं हम यहाँ से, और यहाँ से दोनों जगह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी वल्नरेबिलिटी हमें टेस्ट करनी है। तो हम चलते हैं A3 कैटेगरी, जिसका फर्स्ट हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड गेट को आज प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, सिलेक्ट कर लिया और हैक पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, आ चुके हैं हम एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड गेट के पेज के ऊपर। अब इस पेज पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने की जगह दी गई है और यहाँ पे गो का बटन दिया गया है। यहाँ पे यूआरएल में अगर हम एक बार देख लें तो xss_get.php, ठीक है। अभी हमारा सिक्योरिटी लेवल है लो, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं देबू और लास्ट नेम में भी डाल देते हैं देबू। तो चलिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नीचे सिंपली मैसेज लिख के आ रहा है वेलकम देबू देबू। और यहाँ पे देखिए, अब यूआरएल के अंदर यहाँ पे पूरी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सबमिट बटन है उन सारों का यहाँ पे पैरामीटर और उसकी वैल्यू दी गई है। देखिए, यूआरएल में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हम अपना पेलोड डाल के चेक कर सकते हैं एक्सएसएस है कि नहीं। यहाँ पे भी अपना पेलोड डाल के हम चेक कर सकते हैं कि एक्सएसएस है या नहीं है। या फिर ये सेम चीज़ हमें इस इनपुट फील्ड में भी दिख रही है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ डाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएसएस को हम टेस्ट करते हैं। या मान लीजिए हमें एक्सएसएस टेस्ट करना है, तो हम पेलोड जनरली क्या डालते हैं, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, फिर यहाँ पे अलर्ट का फंक्शन डालते हैं, ठीक है। अलर्ट का फंक्शन डालते हैं। ये पेलोड है, बेसिक पेलोड है एक्सएसएस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कोई भी हमारा मैसेज जो रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है। MESSAGE मैसेज, हमारा मैसेज जो कि रिफ्लेक्ट होके आएगा प्रॉम्प्ट में, अलर्ट बॉक्स में। और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, ठीक है। ये एक सिंपल सा बेसिक पेलोड है एक्सएसएस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जावा स्क्रिप्ट एंटर करते हैं, जिसको हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट टैग से। उस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक अलर्ट प्रॉम्प्ट करवाते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे जो मैसेज दिया है वो मैसेज हम डिस्प्ले करवाते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। तो हमें स्क्रिप्ट टैग को लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि क्लोज एंगुलर ब्रैकेट और ओपन एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है उसे हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होगा और हमारा वल्नरेबिलिटी है या नहीं ये हमें पता चलेगा। तो मान लीजिए कि अगर एंगुलर ब्रैकेट जो है वो वहाँ पे सैनिटाइज किया होगा और उसे अगर इनपुट फील्ड जो जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं उसमें अगर उसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना किया जाए या फिर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सा जो HTML का टैग है वो डाल के देखते हैं। यानी कि यहाँ पे
बी टैग डाल के देखते हैं, बोल्ट का बी टैग डाल के देखते हैं और यहाँ पे हमारा मैसेज लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बी टैग हम क्लोज कर देंगे। ये पेलोड डाल के देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो बी टैग के अंदर यानी कि बोल्ड फॉन्ट में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और हम हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला जो पेलोड है, ये पेलोड है, वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ फर्स्ट नेम की फील्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पे से मैं सिंपली डाल दे रहा हूँ देवांग, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। गो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैसेज लिखा हुआ जो था हमने वो बोल्ड में आ रहा है। ये देखिए देवांग जो है नॉर्मल फॉन्ट में है, मैसेज बोल्ड फॉन्ट में है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली फील्ड के अंदर ये देखिए यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे यूआरएल में भी दिख रहा है B-2B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एंगुलर ब्रैकेट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर। अब लास्ट नेम फील्ड के अंदर देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो सेम पेलोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ देवांग डाल देते हैं और क्लिक करते हैं गो पे के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लास्ट नेम में भी मैसेज बोल्ट होके आ गया है, यहाँ पे भी हमें सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को सैनिटाइज नहीं किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड है वो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे मैसेज की जगह हम टाइप कर देंगे हैक्ड करके, ठीक है। ये हैक्ड हमारा मैसेज होगा, ये अलर्ट प्रॉम्प्ट करेगा और स्क्रिप्ट टैग हमारा जावास्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। तो अब हम इस पेलोड को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया और लास्ट नेम में हम वही देवांग ही डालेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है या नहीं। चलिए गो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट आ चुका है और उसमें हमारा मैसेज यानी कि हैक्ड लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है फर्स्ट नेम नाम की फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब एक नॉर्मल इनपुट कर देते हैं देवांग करके, ठीक है। अब ये देखिए देवांग करके आ गया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम फील्ड और लास्ट नेम फील्ड हमें दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेलोड डालने की बजाय सीधा यहाँ पे इस पैरामीटर का जो वैल्यू है उसी के अंदर हम हमारा पेलोड एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं अपना पेलोड पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हो गया, हैक्ड मैसेज आ गया है। और ये देखिए लास्ट नेम वाली फील्ड के अंदर हमारा पेलोड दिख रहा है, तो लास्ट नेम भी एज अ क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल है। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इनपुट फील्ड या फिर कौन सा पैरामीटर जो है वो क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड के लिए वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि रिफ्लेक्टेड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसी पेज के ऊपर, इसकी वजह से इसे रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो XSS वल्नरेबिलिटी के ऊपर डिटेल में पहले से बना के रखा है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके सबसे पहले क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो जाके पहले वो सीखेगा कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग क्या होता है। और उसके अलावा उसके साथ साथ मैंने क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग के जो 3 टाइप्स हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और जो डोम बेस्ड XSS के 3 टाइप्स है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसे भी आप जाके चेक कर लीजिएगा कि XSS के टाइप्स क्या होता है। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और उसके बाद आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि XSS रिफ्लेक्टेड है, क्यों है और कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पेलोड हमने लगाया, तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आया वो हमें बताता है कि XSS के लिए ये फील्ड या फिर ये जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसी वल्नरेबिलिटी को नेक्स्ट सिक्योरिटी लेवल में टेस्ट करते हैं, मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मीडियम सिक्योरिटी लेवल सिलेक्ट कर लिया और सेट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट हो चुका है
और यहाँ पे मीडियम सिक्योरिटी लेवल में भी हमें सेम पेज मिल रहा है XSS रिफ्लेक्टेड गेट के लिए। इनपुट फील्ड्स मिल रही हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और गो का बटन। तो चलिए इनपुट फील्ड में इनपुट करते हैं। यहाँ पे सिंपली इनपुट करते हैं देव और क्लिक करते हैं गो के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले के जैसे ही यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, वेलकम देव, यानी कि हमने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट किया है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो चलिए अब पहले जो पेलोड हमने एंटर किया था वही वाला पेलोड हम एंटर करके देखते हैं, यानी कि ये वाला जो पेलोड है स्क्रिप्ट टैग अलर्ट वाला जो पेलोड है उसे ही हम एंटर करके देखते हैं 1 बाय 1 कि ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ये पेलोड एंटर कर दिया। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ देव, ठीक है, और गो पे क्लिक करते हैं। जी नहीं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही देव लिख के आया है। यहाँ पे ये जो है वो रिफ्लेक्ट तो यानी कि URL में तो दिख रहा है, बट जो पॉपअप यानी कि जो प्रॉम्प्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि कुछ तो सैनिटाइज किया हुआ है जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो डबल कोट यहाँ पे हमने लगाए हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारे डबल कोट्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये देखिए ये जो डबल कोट्स हैं उसे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर हम यहाँ से डबल कोट हटा दें और उसकी जगह स्लैश लगा दें, ठीक है, दोनों जगह पे अगर हम डबल कोट हटा देते हैं और उसकी जगह स्लैश लगा देते हैं, तो अगर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क जो है वो अगर सैनिटाइज किया होगा तो क्या होगा कि इस स्लैश की वजह से ये जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी और प्रॉम्प्ट हमें मिलेगा, जैसे कि पहले लो लेवल के जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मिल रहा था। और अगर जो डबल कोटेशन मार्क है वो सैनिटाइज नहीं किया होगा और उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा तो हमें आगे सोचना पड़ेगा कि एंगुलर ब्रैकेट को हम चेंज करके देखें या नहीं देखें। तो चलिए सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं, इसी पेलोड को ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और इस पेलोड को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो डबल कोटेशन मार्क है उसे चेंज करके हमने स्लैश डाल दिया है, ताकि जो अगर डबल कोटेशन मार्क जो है वो अगर सैनिटाइज किया हुआ होगा तो वो बाईपास हो जाएगा और हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर से देव डाल देते हैं और यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमने डबल कोटेशन को हटा के अगर स्लैश डाल दिया तो ये बाईपास हो गया और हमें यहाँ पे सक्सेसफुली प्रॉम्प्ट आ चुका है, यानी कि हमें सक्सेसफुली ये वल्नरेबिलिटी मिल गई है। हमने सक्सेसफुली इसे बाईपास कर लिया है, मीडियम लेवल को भी हमने क्रैक कर लिया है। तो मान लीजिए अगर आप किसी रियल सिनारियो में जाते हैं और वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आप पेलोड डालते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो आप ऐसी चीज़ें वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। डबल कोटेशन की जगह स्लैश लगा के ट्राई कर सकते हैं या फिर एनकोडिंग करके ट्राई कर सकते हैं, या और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे पेलोड्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल आप ट्राई कर सकते हैं ये सारी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीडियम लेवल में भी सक्सेसफुली वल्नरेबिलिटी मिल गई है। अब हम ट्राई करते हैं लास्ट नेम फील्ड के अंदर। लास्ट नेम के अंदर हम सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं पेलोड। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम में हम देव लिख देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, देखते होता है या नहीं। ये देखिए लास्ट नेम भी सेम इसी तरीके से वल्नरेबल है। तो दोनों फील्ड हमने आसानी से क्रैक कर ली है। इसी तरह फाइंड की जाती है XSS वल्नरेबिलिटी। और अगर आपको इसके अलावा यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको ये पेलोड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आपको बैकएंड में जाके कोई जो जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पेज के ऊपर, तो इस पेज के सोर्स कोड के वहाँ जाके सोर्स कोड में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टैग लगाया गया है, इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए जो टैग लगाया गया है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, कैसे क्वेरी बैलेंस करनी चाहिए, और उसके बाद आप अपना ये स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड लगा सकते हैं या फिर और कोई भी दूसरा पेलोड जो XSS का पेलोड होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई क्लोजिंग सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ पे डबल कोट दिया गया है, स्लैश दिया गया है
और फिर एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट का जो कोड है वहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके बाद अगर उसके बाद अगर आप ये अपना डायरेक्ट पेलोड डालोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि इसको क्लोज करने के लिए आपको पहले बैलेंसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अपना पेलोड एंटर करके सक्सेसफुली उसे ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाती है। आप पहले ऐसे नॉर्मली एक्सएसएस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक पेलोड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे बाईपासिंग, एक नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे बाईपास दिखाया वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे आगे आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सएसएस के एक और नए टाइप के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो में जो मैंने एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड गेट मेथड से सिखाया आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और बग बाउंटी कर सकते हैं, एक्सएसएस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी एक्सएसएस को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।